नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। पढ़ेगा मेवात प्रशासन ने मुहिम चलाई हुई है, लेकिन स्कूलों में अध्यापक नहीं है, तो इस मुहिम की नैया पार कैसे लगेगी। बता दें कि मेवात जिले में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक या दो अध्यापकों के सहारे वो स्कूल चलाए जा रहे हैं। सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, लेकिन इस ओर प्रशासन व राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ऐतिहासिक गांव साहजोखा में है। यहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें छठी से लेकर 12वीं क्लास तक सिर्फ एक अध्यापक है, वो भी हिंदी का है। इसकी आवाज उठाने के लिए बसपा से प्रदेश सचिव है विजय खटाना जी, वो यहाँ पहुंचेंगे, जो विभाग जोन प्रभारी भी हैं। उन्होंने आवाज उठाई है, गांव को इकट्ठा किया है और उन्होंने सरकार और प्रशासन को कड़े लफ्जों में चेतावनी दी है कि इसी गांव को नहीं, हर विभाग के गांव को अध्यापक पूरे में चाहिए, ताकि जो आने वाले भविष्य है, बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधर सके, ना कि अंधकार में जाए। क्योंकि इस ओर मेवात और राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं है। जहां तक देखा जाए, अक्सर ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक या दो अध्यापक हैं और उनके सहारे पूरा स्कूल चल रहा है। हम विजय खटाना जी से बात करेंगे इस विषय, एक गंभीर विषय को लेकर। क्या कुछ कहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेवात में। क्या कुछ कहते हैं, आज साहजोखा गांव की पावन धरती पर पहुंचे हैं? देखिए भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु भाई कि आपने यहाँ आकर के अपने लोगों की, मेवात के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करा है। देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने 2024 में मुझे लोकसभा में यहाँ आने का मौका मिला, मुझे आशीर्वाद दिया। तो जब मैं मेवात के अंदर आया तो इससे पहले तो दिमाग के अंदर कई चीजें चल रही थी, जिस तरह से भ्रांति पहले फैला रखी थी लोगों ने। लेकिन जब यहाँ आने का मौका मिला, जब लोगों के बीच में गया तो कुछ और ही चीज मुझे मिला। इतना प्यार, इतना मान सम्मान, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं और यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं है। भाईचारा बहुत बढ़िया है, बड़ी इज्जत करते हैं। तो मैंने आदरणीय बहन जी से ये निवेदन किया, बहन जी मुझे अगर मेरे को जिम्मेवारी मिला तो मेवात में मुझे जिम्मेवारी देते तो मैं वहां काम करना ज्यादा चाहूंगा। जब से पिछले 3 महीने से मुझे जिम्मेवारी मिली, मैं लगातार मेवात में लगातार गाँव में जा रहा हूँ, काम करूँ। हमने कई गाँव में पानी की सप्लाई भी टूटियां लगाने का काम करा, जहाँ बिजली की तारें नहीं थी, तारों की भी हमने आवाज उठाई, वो भी काम हुए। तो एक दिन हम ऐसे ही मेरे भाई के आए हुए थे, भाई साहब 1 साल हो गए थे, तो उसकी मिट्टी पाए थे। तो सब डॉक्टर साहब नसीम जी ने मुझे बताया कि स्कूल में चलते हैं। तो स्कूल में जाकर आदरणीय प्रिंसिपल साहब से मिले तो वहाँ देखा कि कितने टीचर, कितने बच्चे। तो उन्होंने बताया जी इतने बच्चे और सिर्फ टीचर 6 से 12, हमारे पास सिर्फ एक ही टीचर है, वो भी हिंदी का। तो साहब बड़ा झटका लगा, बहुत दुख हुआ कि यार इतने बड़े गाँव में, जो ऐतिहासिक गाँव है, 10-15 हजार वोटों का गाँव है, और इतने बड़े गाँव में दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उनमें बॉयज के अंदर एक ही टीचर हो 6 से 12 में, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चे फिर मेवात कैसे आगे बढ़ेगा? ये सरकारें या राजनेताएं समय समय पर आकर के यहाँ के भोले भाले लोगों की वोट लूट करके ले जाते हैं, दिलासा देते हैं यहाँ पर रेल लाइन आएगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आएंगी, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहाँ पे 4 लेन वो सड़क बना देंगे, क्या क्या वादे, झूठी वादे करते हैं। लेकिन आज तक किसी की भी सरकार नहीं होती। मैं तो कांग्रेस को यहाँ पर कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। आप लोग भोले भाले लोग हमने खूब थी भर के कांग्रेस को वोट करा, लेकिन कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस को मेवात बनाने का कांग्रेस की देन है, और बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं भाईचारा खराब करने के, इसमें जहरबाद फोड़ने की, उसकी तरह बात ही क्या था। तो भाई बहुत बुरे हालात हैं, और हमारी प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हम, डीसी साहब से मिलेंगे, माननीय हम जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे, पूरी टीम हमारी, जो हमने पंचायत का जो मामला है, हमने कमेटी बना करके हम सभी अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमें हमारे साथियों का स्कूल में सीनियर स्कूल का हमें पूरा स्टाफ हर सब्जेक्ट में। ये तो सरकारी स्कूल साहजोखा की बात हो रही है। मेवात में अक्सर यही काम है, हर स्कूल में एक या दो अध्यापक या सैकड़ों बच्चों को अंधकार में जा रहा है। क्या कुछ मानते हैं किसकी तरफ? देखिए, कभी तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों की बात को जो यहाँ के निवासी जो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि और रहने इनका पिछले बन शिक्षा ही है। अब इनको मैं क्या दोष, जब इनको पता ही नहीं है घोड़ा कैसे, क्या काम कहाँ से होना है। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के दे रखा है, आप सबको अधिकार, अपनी आवाज उठाने का हमारा अधिकार है। तो हम क्या करते हैं, हम इकट्ठे तो हो सकते हैं, काम इकट्ठा हो जाए, क्षेत्र इकट्ठा हो जाए कि भैया हमें हमारा स्कूल में टीचर दो, हमारे यहाँ ये समस्या, इसका समाधान करो। जो भी प्रतिनिधि यहाँ से छोड़ के गए, चाहे विधायक बने, चाहे एमपी बने, वो हमारे नौकर है, कोई समाज के नौकर है, लोकतंत्र में नौकरशाही आता है, तो वो हमारे काम करने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हम अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, सोचते हैं कि कोई और कुछ आवाज उठा और काम हो जाए। ये लोकतंत्र की ताकत है, हम सबको कंधे से कंधा मिला करके हमको जहां भी ये समस्या है अपनी समस्या बताएं, कि हम सबसे पहले मैं आगे खड़ा होऊंगा, लेकिन मुझे आपका साथी, आप पीछे खड़े हो जाओ, आगे मैं खड़ा होऊंगा, और हम जहां भी जो समस्या में बात की उसको शॉर्टकट करवाने का, पूरी सरकार की सीट बजाने का काम करने का प्रयास करेंगे। समाज सेवा या फिर राजनीति?
बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। पहला तो ये समाज सेवा है, और समाज सेवा के साथ साथ यदि आपको इस देश के अंदर किसी भी लोकतंत्र में अगर आपको हक अधिकार चाहिए तो आपको राजनीति से मिलेंगे, समाज सेवा से नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको सबको राजनीति में सक्रिय होना बहुत जरूरी है। राजनीति का आपको फर्क होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कौन सा राजनेता हमारा भला कर सकता है, कौन सी पार्टी हमारे भला कर सकती है। देखिए आदरणीय बहन जी ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ा है, मेरा उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये पार्टी डिसाइड करेगी कब क्या होना, लेकिन पार्टी राजनीतिक पार्टी क्या काम है, चुनाव लड़ना, और जब चुनाव आएंगे तो पार्टी चुनाव लड़ेंगे। तो मैं तो बहन जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हूँ, मुझे बहन जी ने यहाँ भेजा था, हम समाज के हर वर्ग को कोशिश करेंगे टच करने की, जो भी समस्या जो होगी उसका काम करने का प्रयास करेंगे। तो समाज तरक्की करेगा तो उसको सामाजिक जागरूकता आएगी, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस उसके अंदर आएगा। जब राजनीतिक जागरूकता आएगी तो ऑटोमेटिकली वो सही समय पर सही दिशा देगा कि जब ईवीएम में बटन दबाना हो या फिर बैलेट पेपर में मोहर लगानी हो, तो वो देखेगा कि हमारा भला किस पार्टी से हो सकता है, कौन सी वो नेता है, कौन सी वो पार्टी वो हमारा भला कर सकते हैं। जब वो उसके दिमाग की चारों दिमाग भी खुलेगा, आंख भी खुलेगी, तो अपना अधिकार पर रक्षा करेगा, अपने भविष्य को देखकर करेगा, आने वाले भविष्य को सामना नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से वो हाथी को वोट देंगे, हाथी सबका साथ देंगे। देखिए ऐसा है, आज तो साचोखा की बात है, और आपके माध्यम से आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी खबर बहुत दूर तक जाएगी, पूरी मेवात में जाएगी। और मैं आपके माध्यम से पूरी मेवात से ही हाथ जोड़ करके आह्वान करता हूँ, भाई ये नौकरी ना देंगे मत दो, कोई बात ना, आपसे पहले नौकरी ही यहाँ पे शिक्षा के दामन को मत छोड़ो। अगर ये शिक्षा का अधिकार ने हमसे छीन लिया ना, फिर हमारा आपको बचाना कोई नहीं है। हमारे हाथों में कटोरे आने वाले, आज ये देश पूरा देश 5% लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है, फिर 4% हम लोग हैं जो इस देश के मेहनत कश लोग हैं जो कमा करके खाते हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो अडानी अंबानी सरकार पूंजीपतियों की है। इन्होंने जो राजघराने हैं, जो पैसे वाले लोग, उनके घर भर दिए, भंडार बने पैसे के, लेकिन आज गरीब और पीड़ित किसान, ये मजदूर, ये बड़ा परेशान है। इससे हंस नहीं सकता है, रो सकता है। ऐसे हालात तो देश है प्रदेश में। ये थे विजय खटाना। उनका कहना है कि आज वो वोट मांगने नहीं गए, जबकि मेवात के लोगों को जागरूक करने आए हैं, क्योंकि मेवात के लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो आने वाला भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि ये एक कमेटी बनाएंगे, मेवात में हर गाँव में जाएंगे और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। लोग प्रशासन से मिलेंगे, शिक्षा विभाग से मिलेंगे, इससे यहाँ तक कि सरकार के उच्च अफसरों से, वे नेताओं से मिलेंगे और मेवात के भविष्य को सुधारने की कोशिश करेंगे। शिक्षा ही नहीं, हर जो मेवात की समस्या है उसको उठाने का काम करेंगे, हल कराने का काम करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए नूर से सद्दाम हुसैन।